दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोट चोरी एक्सेप्ट कर ली है। जिस तरह से धांधली हो रही थी, जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए थे, उस पर एक तरह से चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी है। और अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस देश में जो सरकारें बनी है, क्या वोट चोरी की सरकारें बनी हैं और इन सरकारों को क्या भंग नहीं हो जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार और कई जगहों का उदाहरण देकर कहा है कि वोट चोरी देश के अंदर हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब देने का नाम नहीं लेता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित लीडर हैं, जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, वो अपनी देशभक्ति बताते हुए वकालत करते हैं चुनाव आयोग की। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने खुद सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पोल खोल दी है, वो आपको दिखाता हूं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह खबर है, लिखा है ECI टू सुप्रीम कोर्ट, डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाज इनइफेक्टिव, वी स्क्रैप्ड इट। आप समझ रहे हैं दोस्तों, जो डुप्लीकेशन पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर था वो महारद्दी था और उसे हटा दिया गया है, उसे स्क्रैप कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। फिर आप किस तरह से यह दावा कर रहे हैं कि आपने जो वोटर लिस्ट बनाई है वो पूरी तरीके से शुद्ध है। खबर का जरा हिंदी अनुवाद भी देख लीजिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अप्रभावी था, हमने उसे हटा दिया। इसी खबर में अंदर क्या लिखा हुआ देखिए जरा। भारत के निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया है कि उसका डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना खराब था कि उसने 2023 के बाद उसका उपयोग बंद कर दिया और परिणाम स्वरूप देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए इसका उपयोग नहीं किया, जो जून 2025 में बिहार में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ECI द्वारा अपने ही सॉफ्टवेयर को खारिज करना 2023 में आयोग द्वारा अपने सॉफ्टवेयर को दिए गए विश्वास मत से बिल्कुल भी विपरीत है। जब उसने देश भर के अधिकारियों को 2024 के संसदीय चुनाव से पहले संदिग्ध डुप्लीकेट की पहचान करने के लिए 100% मतदाता सूची में अभियान मोड में सॉफ्टवेयर को तैनात करने का आदेश दिया था। यह आदेश निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची संबंधी नियमावली का हिस्सा है, जिसे मार्च 2023 में प्रकाशित किया गया था। निर्वाचन आयोग की नियमावली चुनाव अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है और 2023 का संस्करण कम से कम कागजों पर आज तक लागू है। आप समझ रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर की मदद से डुप्लीकेशन पकड़ने के लिए बातें की गई। 2023 में उस सॉफ्टवेयर का उपयोग भी बंद कर दिया गया, लेकिन कागजों में अभी भी वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये सारी पोल पट्टी खुल रही है कि भाई चुनाव आयोग उसका उपयोग ही नहीं कर रहा है, स्क्रैप कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है उसको, और मैन्युअली काम किया जा रहा है। लेकिन 2023 में क्या कहा गया? 2023 में चुनाव आयोग क्यों इसकी वकालत कर रहा था, तरफदारी कर रहा था, और उसके बाद आपने उसका उपयोग भी नहीं किया। मतलब आपकी मनमर्जी चलेगी, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। सॉफ्टवेयर का आपको जब इच्छा करेगी तब उसका उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो इतने चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से डुप्लीकेशन पकड़ी जा रही है, राहुल गांधी ने जिस तरह से पकड़ी है, क्या आप एक तरह से उस डुप्लीकेशन को सही मान रहे हैं? क्या उस पर मोहर लगा रहे हैं? क्योंकि आपने तो सॉफ्टवेयर खारिज कर दिया, मैन्युअली आप पकड़ नहीं पाए। तो ऐसे में क्या है, जो फर्जी वोटर्स के जरिए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर तमाम राज्यों में तमाम सरकारें बनी, वो सब क्या फर्जी थी? और क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है? क्योंकि इस देश में फर्जी वोटर्स के जरिए अगर सरकारें बनी हैं तो उन्हें क्यों नहीं खारिज हो जाना चाहिए? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब थोड़ा इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी जान लीजिए। 2018 में चुनाव आयोग ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, जो मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करके डुप्लीकेट की पहचान करता था। ये सॉफ्टवेयर राज्य चुनाव अधिकारियों के पास भी उपलब्ध था और इसे चुनाव अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग के ID इंटरफेस, जिसे इरोनेट कहा जाता है, में शामिल किया गया था। हालांकि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से जो जानकारी जुटाई गई है उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया को मतदाता सूचियों को पूरी तरह से शुद्ध करने वाला माना था। लेकिन बिहार के स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने उस समय द कलेक्टिव को बताया था कि वे मतदाताओं द्वारा खुद रिपोर्ट करने या बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा नकल की घटनाओं को मैनुअल रूप से पकड़ने पर निर्भर थे। नतीजा ये कि बिहार की मतदाता सूची में अनगिनत नकली नाम अब भी मौजूद हैं। ये वही मतदाता सूची है जिसके आधार पर राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव की लहर थी, राहुल गांधी के तमाम आरोप थे, उसके मद्देनजर ग्राउंड जीरो पर जो असल नजर आ रहा था उससे उलट
202 सीटें एनडीए को मिल जाती हैं, बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है, सबसे बड़ी पार्टी वो बन जाती है। तो क्यों ना इस पर उंगली उठाई जाए, क्यों ना इस पर सवाल उठाए जाएं, और इस सवाल के मद्देनजर क्यों ना बिहार की सरकार गिरा दी जाए और वहां पर दोबारा चुनाव हो, शुद्ध वोटर लिस्ट से हो, और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को इस बार सही ढंग से निभाए। अगर इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए हो रहे हैं, उनके मद्देनजर हो रहे हैं, तो फिर इस देश में बनी सरकारें वैध कैसे हैं? क्या वो अवैध नहीं है? क्या वो डुप्लीकेट नहीं है? क्या वो फर्जी नहीं है? क्या ये सवाल उठाना गलत है? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि बिहार के अंदर तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया, मैनुअली अगर चीजें हुई और उसमें लाखों जो मतदाता हैं अगर फर्जी तरीके से डुप्लीकेशन के जरिए जुड़े हुए थे, उन्होंने वोट किया, तो फिर ये सरकारें सही कैसे हैं? भारतीय जनता पार्टी वालों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरफदारी करते हैं और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद ये कह रहा है कि हमने डुप्लीकेशन वाला जो सॉफ्टवेयर था उसका इस्तेमाल करना 2023 में ही बंद कर दिया, लेकिन वकालत कर रहे हैं उसकी। 24 में कह रहे हैं कि भाई हम जो है उससे जो नकली वोटर्स हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनको पकड़ेंगे। बताइए, मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है? मतलब राम भरोसे ही है, सही में राम राज्य आ गया है दोस्तों। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो राम राज्य है, मोदी जी का जो राम राज्य है, उसमें किसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी करते रहे, जो बड़े बड़े आईएएस पीसीएस हैं वो वोटर्स को डराते धमकाते रहे। हमने देखा ना कि कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, कितने लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ गई अपनी, और जितने बीएलओज इस पूरी घटना में मारे गए हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, 1 रुपए मुआवजा नहीं दिया है दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी, 1 रुपए मुआवजा नहीं दिया गया है। कितनी कठोर सरकार है, कितना कठोर चुनाव आयोग है कि अपने काम के लिए, जी हां, वो अपने घर का काम नहीं कर रहे थे बीएलओज, वो काम कर रहे थे चुनाव आयोग का, इस देश का काम कर रहे थे। इस देश की जिम्मेदारी है उन परिवारों के प्रति, लेकिन यहां किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। बीएलओज मर गए तो मर गए। बताया जा रहा है 35 दिनों में 30 बीएलओज ने उनकी जान गई है, लेकिन अठन्नी नहीं दिया गया है। आप समझ रहे हैं, मुआवजे के तौर पर अठन्नी नहीं दिया गया है। हालांकि पैसे दे देने से किसी की जान तो वापस आ नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मुआवजा देकर कुछ सांत्वना तो देते, 2 शब्द ही कह देते, लेकिन वो भी नहीं कहा गया। 1 हफ्ता बढ़ा दिया गया, अब कहा जा रहा है 1 हफ्ता और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो बीएलओ चले गए इस दुनिया से, उनको जवाब क्या दीजिएगा? उनके परिवारों को क्या जवाब दीजिएगा? मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, अब बताएं, जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद ये मान रहा है कि उसने डुप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर था उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्योंकि वो महाघटिया था, काम ही नहीं करता था, इनइफेक्टिव था वो। तो ऐसे में जो डुप्लीकेट वोटर्स, वो जो शुद्धिकरण हो रहा है उसमें अगर मौजूद हैं, तो फिर चुनाव आयोग के होने ना होने, इस चुनाव के होने या ना होने क्या ही फर्क पड़ता है? इस लोकतंत्र में अगर मनमर्जी ही चल रही है सबकी, तो फिर चुनाव हो ही क्यों रहे? विपक्ष वाले कहते हैं डिक्टेटरशिप चल रही है, और लगता भी है, जिस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, डिक्टेटरशिप ही चल रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हम वोटर लिस्ट शुद्धिकरण कर रहे हैं, फिर भी उसमें अगर फर्जी वोटर्स हैं जो हम सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वैसे तो बड़ा कहा जाता है कि हम टेक्नोलॉजी में कहां निकले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में ये निकले जा रहे हैं घटिया सॉफ्टवेयर जिसको इस्तेमाल कर रहे थे। 2018 में पता नहीं क्या क्या कह के जो है उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया, और उसके बाद जो है 23 में उसको खुद ही बंद कर दिया गया। अब जो बिहार के चुनाव हुए हैं उसको लेकर क्या खबर है, देखिए जरा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह खबर है अक्टूबर 13 की। क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन आयोग ने अपना धोखाधड़ी रोकने वाला सॉफ्टवेयर उपयोग नहीं किया, जिससे बिहार की मतदाता सूची में लाखों संदिग्ध डुप्लीकेट शामिल रह गए, और इसी की वजह से चुनाव हो गया, और इसी वोटर लिस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी क्या अवैध रूप से सरकार नहीं चला रही है बिहार के अंदर? क्या ये कहना झूठ है, गलत है? और अगर चला रही है तो फिर क्यों नहीं इस सरकार को भंग कर देना चाहिए और नए तरीके से पूरी निष्पक्षता के साथ में एक वोटर लिस्ट बनवाकर फिर चुनाव करवाए जाने चाहिए। अवैध लोग हैं, अवैध लोग हैं, अवैध लोग हैं, घुसपैठिए आ गए हैं। कहां हैं घुसपैठिए भाई? कौन से घुसपैठिए हैं? क्या ये जो वोटर लिस्ट में लोग रह गए यही घुसपैठिए हैं असल में, जो
असल में आपको फायदा पहुंचा रहे थे, क्योंकि आप तो कह रहे थे जो घुसपैठियां वो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो तो आरजेडी का वोट बैंक है, लेकिन ये तो किसको वोट कर रहे हैं भाई, ये फर्जी लोग जो वोटर लिस्ट में रह गए, क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आपको क्या लगता है इस खबर दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।